नमस्कार दोस्तों। कहीं न कहीं हम एक सवाल का जवाब खोजते रहते हैं, ख़ास तौर से तब जब हम पढ़ते-पढ़ते परेशान हो जाते हैं। और सवाल सीधा-सा होता है कि काश कोई ऐसा बता देता कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ इतना ही पढ़ लो तुम्हारा प्री निकल जाएगा। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। सोचिए कि अगर मैं ये बात आपसे कहूँ कि सिर्फ़ इतना ही पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका प्री निकल जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको कैसा लगेगा? कुछ दोस्तों को लग सकता है कि हाँ, हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं सर जी, तो ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग सकता है शायद कि चैनल का प्रमोशन करना है तो कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दो, बाद में कह देना कि क्वेश्चन पेपर कठिन आया था, हम क्या करें? लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछले 28 साल के प्रश्नों को एक तरह से ना घोल के पी लिया है। मुझे पता है कि कब यूपीएससी कैसे करवट बदलती है। मुझे ये भी पता है कि कहाँ से कब-कब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से यूपीएससी कैसे प्रश्न उठाती है, सब कुछ पता है। इसीलिए तो सिर्फ 300 टॉपिक्स पढ़ाए थे और 65 प्रश्न लड़े थे। कोई मजाक बात थोड़ी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज से जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, होशो-हवास में। और प्री के बाद ना, प्री एग्ज़ाम होने के बाद ये वीडियो मैं दोबारा चलाऊँगा। आपको दिखाऊँगा कि देखिए, मैंने कहा था। मैं जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ़ इतना ही पढ़ लीजिए, सिर्फ़ इसी तरीके से पढ़ लीजिए। और अगर इतना करने के बाद आपका प्री नहीं होता है, तो आप मुझसे कहिएगा कि मैं आईएएस पीसीएस मास्टर चैनल की वजह से फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई। सीधी-सी बात है, इसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा। अगर इतना करने के बाद भी आपका प्री नहीं निकलता है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं आते हैं, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ से कम उतने प्रश्न नहीं आते हैं, जितने प्रश्न करके आप बहुत आसानी से प्री निकाल लेंगे, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है कि मेरी वजह से आप गलत दिशा में चले गए, मेरी वजह से आप फ़ेल हो गए। इतनी ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसा ही होगा कि आराम से उतने प्रश्न आ जाएँगे कि अगर आपने ईमानदारी से इन टॉपिक्स को कवर किया है, तो बहुत आराम से प्री निकल जाएगा। आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करने की ज़रूरत है, और काम ये है कि मैं ऐसा कुछ भी इसमें नहीं करने जा रहा हूँ। देखिए, आज यहाँ पहला लिखा है ना, लेकिन आज एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है। मैं बताने जा रहा हूँ इस सीरीज़ में क्या चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ घोल के पिला दूँगा। आज से एक सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और ये सीरीज़ आधारित है टॉप 500 सीरीज़ पर। आपको पता ही है, टॉप 500 के नाम से सीरीज़ चल रही है, फुल वीडियोज़ आ रही हैं, सारे टॉपिक्स को हम बता रहे हैं। और पीडीएफ नोट का तो आपको वैसे भी पता है कि पीडीएफ नोट मिल रही है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, अभी ध्यान आ गया। आज आखिरी दिन है, पीडीएफ नोट में जो क्या कहते हैं, ऑफ़र है, स्पेशल डिस्काउंट है। आज तक इतना कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। तो आप चाहें तो ये सारे टॉपिक्स को ले सकते हैं। इससे आपकी सीरीज़ तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी और प्री की तैयारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वापस आते हैं पॉइंट पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप 500 सीरीज़ जो चल रही है, उसी पे आधारित ये सीरीज़ होगी, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा आसान, कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होगी। और इसमें बात ये है कि एक तरफ़ा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपको कुछ घोल के पिला दूँगा। इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, और ऐसा चलेगा कि आप बहुत आसानी से रोज़ अगर 1 डेढ़ घंटे भी समय देंगे अपनी पढ़ाई पे इस तरीके से, तो प्री आते-आते आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। कैसे होगा? डेली मैं 4 या 5 टॉपिक्स लूँगा। ध्यान दीजिएगा। ये वो टॉपिक्स नहीं है जिनको आप बस देख के छोड़ के आगे बढ़ जाएँ। ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आते ही हैं। ऐसे मैं 4 या 5 टॉपिक्स लूँगा और आपको बताऊँगा कि किस टॉपिक को किस रूप में आपको देखना है, कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो जाइए, स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे सबूत वाली वीडियो है, जहाँ पे 2022 में 65 प्रश्न मैंने दिखाए हैं। ठीक है? तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। सफल होना है तो कहीं न कहीं भरोसा करके हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है? यहाँ दोनों बातें हैं, भरोसा भी और पढ़ाई भी। और जिनको सफल होना है, मुझे पता है कि वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। बस उनको चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिस पे वो भरोसा कर सकें, कुछ ऐसा चाहिए जहाँ से रिज़ल्ट आ सके। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, मैं जानता हूँ, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे पीसीएस की हो, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। बस दिक्कत ये होती है कि उनको सही दिशा नहीं मिलती, सही चीज़ नहीं मिलती कि वो मेहनत करें किस पे। खूब मेहनत करते हैं, गलत जगह पे कर देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। एक बार यहाँ करके देखिए। मैं आपको टॉपिक्स दूँगा,
मैं आपको बताऊंगा कि आज इस टॉपिक को, पहला टॉपिक मान लेते हैं ये है, इस टॉपिक के इस हिस्से को इस रूप में देखिए। यहाँ पर एक तथ्य है, इस तथ्य को रट लीजिए। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर लाइन घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, इसे ध्यान रखिए। यहाँ पर ट्रिक लगाया जा सकता है, इसे ध्यान रखिए। जब इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे ना, तब देखेंगे कि कितना मज़ा आता है तैयारी में। तब देखेंगे कि तैयारी करते समय हम किन चीज़ों को मिस कर देते हैं, क्यों नहीं ऐसे हम देखें। और सही मायने में जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो मेरी बातें आपके कानों में गूंजेंगी। मेरे ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, उस दिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ध्यान में आएगा, अभी कभी और आगे जो टॉपिक्स बताऊँगा। क्योंकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपके सामने है और वही टॉपिक है जिस टॉपिक पर मैंने बात की है। और वो भी याद आएगा कि इस टॉपिक से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, और उसी में से एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। अब आपके हाथ में गेंद है, उसका क्या करना है। अगर आपने पढ़ा था, उसी तरीके से टॉपिक तैयार किया था, तब तो आप मस्ती में झूम जाएंगे। कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन हल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने हल्के में लिया, ये सोच के कि चलिए ऐसा करते हैं, अगली बार देखेंगे, अभी देखते हैं कि सही में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, तो ठीक है, फिर अगली बार मिलेंगे, क्या पता अगली साल ये सीरीज़ ना चले। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। आप में से कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इस बार सोच रहे हैं कि चलो हल्के में ले लेते हैं, अगली बार 2024 में अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। उनके लिए भी, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी है और स्टैटिक भी है, उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आ सकता है उन दोस्तों की तरफ से जो पीसीएस की तैयारी करते हैं कि क्या उन्हें ये सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए। निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आ सकता है और यूपीएससी कैसे पूछ सकती है। मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि इसी टॉपिक से पीसीएस में कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आपको क्या देखना है, क्या तैयार करना है। ठीक है जी, तो ये बात है। एक तरह से आज इंट्रोडक्शन है इसका। कल इसकी पहली वीडियो आएगी। आप एकदम कमर कस लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए, और इस चीज़ को करने में आपको मज़ा भी आएगा। कहीं से भी ये बोरिंग नहीं होने जा रहा, कहीं से भी ये हैवी नहीं होने जा रहा। मैं इसी वीडियो में आपके लिए उस टॉपिक को इतना आसान कर दूंगा कि बस जा कर के कुछ ही चीज़ों को देखना रहेगा, कुछ ही चीज़ों को समझना रहेगा, टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस यही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अपने बेसिक को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है, उसको भी पढ़ते रहिएगा। और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जब मैं टॉपिक दूंगा तो एक बार विस्तार से टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर उन चीज़ों पर ध्यान दे दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और फिर लास्ट में मैं दोहरा देता हूँ फिर से कि जिस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 होगा, उसके अगले दिन मैं इसी वीडियो को या फिर इसकी कुछ क्लिप्स को, जो मैंने बीच बीच में महत्वपूर्ण लाइनें बोली हैं कि क्या होने जा रहा है, उसको मैं दोबारा आपको रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको यकीन हो सके कि मैं बस ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा था। ठीक है जी, और वीडियो अंत करने से पहले फिर से बता देता हूँ कि आज 11 तारीख है और स्पेशल डिस्काउंट है पीडीएफ नोट पर। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। हाँ, ये मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि अंदर से ऐसा भाव आ सकता है कि अच्छा, ये वीडियो इसीलिए बनाया गया कि आज प्रमोशन कर लेते हैं। बात ये नहीं है, ये तो शुरू करना ही था ना, चाहे आज करें चाहे कल करें। आपके फ़ायदे की बात यह है कि अगर आज आप पीडीएफ नोट लेते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं कि सिर्फ पीडीएफ नहीं है, आगे चल के क्या, अभी तो कोर्स चल ही रहा है ना, आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीरो टू जीनियस, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, कोई वो नहीं है। बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें और सफल हों, सीधी सी बात है। ओके, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।